गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज का आपका नया टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जंप स्टार्ट में दिए गए हैं जो आप लोगों को नॉर्मल बातें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, वो जंप स्टार्ट में दी गई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 7 × 7 × 7। ठीक है, और इसको करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो 7 जो है वो कितनी बार लिखा गया है, 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख देंगे 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब 7 को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, 5 को देखिए 2 बार लिखा गया है, a को 2 बार लिखा गया है। तो इसे हम 5 और a को ब्रैकेट लगा के 2 बार ऐसे कर सकते हैं, जिसमें जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 5 भी 2 बार हो जाएगा और a भी 2 बार हो जाएगा। ऐसे देखिए p देखिए 2 बार है, q 3 बार है, r 1 बार है। तो p 2 बार, q 3 टाइम्स और r 1 टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनको प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे ही प्राइम फैक्टर आया तो प्राइम फैक्टर आपने HCF में या LCM में किया होगा। तो देखिए ये मान लीजिए 100 है, 100 के हम प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसका LCM निकालते हैं। 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया तो 1। ठीक है, तो 100 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2 × 2 करना पड़ता है और फिर 5 × 5 करना पड़ता है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। तो 2 को देखिए 2 टाइम्स लिखा तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ बीच में डॉट लगा देते हैं, उस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो रहा है और फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और फिर 5 का स्क्वायर। इसको बोला जाएगा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है 216, 2125, 1500। ये 1500 को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जरा सा लेंदी है, इजी चैप्टर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1500 2 से किया 750। स्टार्टिंग 2 से करनी, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इन सब से शुरू करनी है। डायरेक्ट 15 से नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 से नहीं करेंगे। 2 से 750, 2 से किया तो 375। अभी नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 1, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा। अभी नंबर 3 से अब डिविजिबल नहीं है तो 5 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो 2 जो है वो 2 बार आया यानी 2 का स्क्वायर। 3 जो है वो 1 बार आया यानी × 3 और × 5 जो है वो 3 टाइम्स आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है 2 की पावर 5 × 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 × 2 की पावर 3 जब आप लोगों को करना है तो आप देख रहे हैं 2 5 टाइम्स लिखा हुआ है और 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर इसको जनरल इन्फॉर्मेशन के बल पे देखा जाए तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 की पावर 5 टाइम्स हो गया। और इसको देखा जाए तो इंटू तो लगा ही हुआ है, 2 × 2 × 2, ये 2 की पावर 3 टाइम्स लिखा गया है। तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये क्या हो गया, 2 की पावर 8। तो इतना ना करे बिना अगर पता लगाना हो तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब सेम बेस होते हैं, ये भी 2 की पावर समथिंग और ये भी 2 की पावर समथिंग, तो सीधा हम लोग को क्या करना होता है, इन दोनों पावरों को ऐड कर देना होता है। 2 की पावर 8 आंसर आ जाता है। अब जब भी हमें यहाँ पर 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 करना होगा तो हम 3 और 3 को ऐड कर देंगे, 2 की पावर 6 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 2 की पावर 8 × 2 की पावर 2 लिखा होगा तो 2 की पावर 10 लिख देंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि एक बार हमने इसको सॉल्व करके फुल देख लिया, हमें पता चल गया कि क्या आंसर आता है, कैसे आंसर आता है, तो वही हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अगर कहीं ऐसा दिया होगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4, अब तो ये सेम हो नहीं सकता क्योंकि 2 को 3 बार लिखा गया है, 3 को 4 टाइम्स लिखा गया है। अब इनमें कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा जैसे ये रहता है। इसमें हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे जैसे रहता है। जब हाँ सेम बेस होता है, ये भी 2 की पावर और ये भी 2 की पावर, तब केवल ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात, मल्टीप्लाई की बात। अब अगर डिवाइड में हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की पावर 6
और डिवाइड बाय 7 की पावर 4। तो पहले 7 की पावर 6 लिखना है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 की पावर 6 लिख दिया। और डिवाइड, यानी डिवाइड का मतलब ये डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4, यानी 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा, 7 की पावर 2 बचा। तो इससे भी एक नया रूल समझ में आ रहा है कि 6 में से 4 माइनस कर दे तो भी तो 2 आ जाता है। इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। जब मल्टीप्लाई में हम लोग इन दोनों को ऐड कर दे रहे थे वैसा ही आंसर आ रहा था, और यहाँ डिवाइड कर दें तो इन दोनों को माइनस कर दें वैसे ही आंसर आता है। तो अगर कभी भी सेम पावर हो, 7 की पावर ये भी है और 7 की पावर ये भी है और बीच में क्या लगा है, डिवीजन लगा है, तो डिवीजन लगाओ तो सीधा 7 की पावर 6 माइनस 4 कर दो, 7 की पावर 2 आंसर होता है। आ रही बात समझ में। डिवाइड के लिए ये रूल है और मल्टीप्लाई के लिए ये रूल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b हो तो आप लोग 2 की पावर a प्लस b कर देंगे। 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, ये एग्जाम्पल है। और जैसे 2 की पावर a डिवाइडेड बाय 2 की पावर b है तो आप लोग 2 की पावर a माइनस b कर देंगे। ठीक है, ये करने से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको ये इतना पूरा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन ये रूल तभी लगते हैं जब दोनों बेस सेम हो तब। ठीक है। हाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट काम की बात, पावर आर नॉट रेडी फॉर नेगेटिव साइन। पावर्स जो होती हैं वो नेगेटिव में नहीं रहना चाहती हैं। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि पावर आर नॉट रेडी फॉर नेगेटिव साइन। जैसे 5 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इंटू 5। -5 की पावर 2 लिखी गई है, यहाँ पे देखिए 5 2 बार लिखा गया था, यहाँ -5 2 बार लिखना है तो -5 इंटू -5, ये भी ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो 5 की पावर -2, अब आप क्या करेंगे, ये पावर जो है वो नेगेटिव हो रही है। 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं, -5 को भी 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 5 को -2 बार कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो पावर है, देखिए गड़बड़ कर रही, पावर आर नॉट रेडी फॉर नेगेटिव साइन, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/5 की पावर 2 हो जाएगा ये। जब भी हमारी पावर नेगेटिव में होगी तो हम इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमारी पावर कैसी बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। अब 1/5 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/5 इंटू 1/5। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है। जब भी आपको नेगेटिव पावर मिले तो आप उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि वो पावर पॉजिटिव हो जाए, तब आपको सही मतलब समझ में आएगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। 3 की पावर -2, इसका मतलब 1/3 की पावर स्क्वायर। 5 की पावर -4 यानी 1/5 की पावर 4। ऐसे करेंगे। कभी ज़रूरत पड़े तो 5 की पावर 4 को भी 1/5 की पावर -4 लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी पावर नेगेटिव में हो तो तुरंत रेसिप्रोकल कर दीजिए, और अगर कभी आपको यूज़ करना हो कि अब आपको नंबर ज़बरदस्ती नीचे ही लेकर जाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी इस एक्सरसाइज की, जो आपको आगे अपनी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगी। ठीक है, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था अपने एक्सपोनेंट एंड पावर का। पूरा सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको इसी पेज से मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इस पेज के बाहर से आपके आएगा। इतना आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इतने इंट्रोडक्शन से आपकी पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। अब आपको करना क्या होता है कि जो जो बातें मैं बताता जाता हूँ वो आपको अपनी कॉपी में भी नोट रखनी होती है। वीडियो जो पढ़ी है सो पढ़ी है, आधे लोग डाउनलोड करते हैं, आधे लोग नहीं डाउनलोड करते हैं, लेकिन आपको ये अपने पास एक पेज इंट्रोडक्शन के तौर पर रखना होगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 14.1 वो लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है।